Good morning, guys. Good morning. Okay. Let's start result section. Okay. um, ठीक है. ठीक है. What blocks can be applied to the vendor account in SAP? वेंडर अकाउंट में क्या ब्लॉक के लिए क्या अप्लाई करना पड़ता है? Payment block. ओके. पेमेंट ब्लॉक कर सकते हैं, राइट? बट मैं पोस्टिंग भी ब्लॉक कर सकते हैं ना, हम लोग वेंडर को ही ब्लॉक कर सकते हैं, राइट? हाँ. या तो हम लोग अगर वेंडर को ही ब्लॉक कर देंगे तो पोस्टिंग जो भी है वो सब पर्टिकुलर कंपनी कोड के लिए ब्लॉक हो जाएगा. Yes. मतलब वो पर्टिकुलर एक वेंडर, फॉर एग्जांपल XYZ मेरा वेंडर है, ठीक है? तो वो वेंडर के लिए मैंने वो वेंडर को ब्लॉक कर दिया. देयर इज अ ऑप्शन अकाउंट, जब अपन वेंडर मास्टर बनाते वहां ऑप्शन है ब्लॉक का. तो वो पर्टिकुलर वेंडर हम ब्लॉक कर सकते हैं. तो वो ब्लॉक क्या होएगा? पूरा पोस्टिंग ब्लॉक हो जाएगा. यस ओके, ओके क्लियर? अभी पेमेंट ब्लॉक, वो पेमेंट ब्लॉक हमें वो पर्टिकुलर वेंडर के लिए पेमेंट ब्लॉक करके करना पड़ेगा, ठीक है? बट ब्लॉक वेंडर मैंने बोला, ठीक है? वेंडर अकाउंट, what block can be applied to a vendor account in SAP? तो posting all the certain things in company code, ठीक है? परचेजिंग, मतलब हम लोग परचेजिंग जो भी परचेजिंग है वो सब ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है? यस मैम मतलब वो अभी वो पर्टिकुलर XYZ वेंडर को हम लोग वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ब्लॉक किए, तो वो हम लोग को कुछ भी ये नहीं कर सकते. ओके, यस ठीक है. अभी ठीक है, मुझे बताओ, हाउ वुड यू क्रिएट अ क्रेडिट कंट्रोल एरिया इन SAP? क्या क्या क्रेडिट कंट्रोल में लगता है? द मेन थिंग. एनीवन? क्रेडिट कंट्रोल एरिया. मेन थिंग मैडम कस्टमर क्रिएट करना जरूरी है फर्स्ट थिंग क्रेडिट कंट्रोल एरिया में क्या क्या अपन अपडेट करते हैं? मैंने क्वेश्चन हुआ, हाउ वुड यू क्रिएट अ क्रेडिट कंट्रोल एरिया इन SAP FI? First, to define credit control area. ओके. Then we'll assign it to our company code. ओके, Uh, आई एम आस्किंग डियर, इन क्रेडिट कंट्रोल एरिया. ओके, वैष्णव विल टेल. uh, 4-digit alpha 4-digit characteristic of credit control area key ओके. and credit limit ओके, was and the currency. This was the I think important parameter. राइट. फर्स्ट इज करेंसी, सॉरी, फर्स्ट इज क्रेडिट कंट्रोल एरिया वेरिएंट, ठीक है?
Second one is credit limit. And third one, what you said? Currency, I said. Currency. Currency. Right. So these are the main factor of to create a credit control area. ठीक है, उत्कर्ष आपने configuration बोला, ठीक है, control area assign करना पड़ता है. But how would you create? मेरा question था, how would you create a credit control area in SAP? ठीक है, तो Yeah. so Vaishnavi, what is the T code of credit control area? T code, actually. T code, I don't remember. Okay, it's OB45. Okay. मैम फर्स्ट वन क्या था? किसका? क्रेडिट कंट्रोल, वो अभी आपने 3 Credit बताया. control variant. वेरिएंट, हाँ. वेरिएंट मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम लोग फिजिकल ईयर वेरिएंट के लिए 2 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक बनाते हैं, वो एक यस. वेरिएंट है. हाँ हाँ हाँ. आइडेंटिफिकेशन ओके ओके. उसको वेरिएंट, आइडेंटिफिकेशन कोड. ओके ओके ओके. ठीक है. तो Yes. 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो, हम्म. ठीक है. एंड वो कौन डिसाइड करता है? वो हमारा क्लाइंट डिसाइड करता क्लाइंट. है. हाँ, इन द रिक्वेस्ट ऑफ क्लाइंट हम प्रिपेयर करके देंगे वेरिएंट्स. फिर सेकेंड आएगा करेंसी, ठीक है. फिर आएगा क्रेडिट लिमिट, ठीक है. और एक थिंग आएगा वैष्णवी, डिस्क्रिप्शन भी हम लोग लिखते हैं ना, Yes. ठीक है. Description. तो डिस्क्रिप्शन भी बोल देना. ये दिस इज अ 3 मेन फैक्टर. डिस्क्रिप्शन हम लोग सब में लिखते, तो ये भी बोल देना, ठीक है. बट ये 3 भी बोलेंगे ना, इट्स करेक्ट. क्लियर हुआ सबको? यस Yeah. मैम. ठीक है. ठीक है, मुझे बोलो, हाउ मेनी segment are there in customer master? More, I want Utkarsha and Saroja to be response. Yes ma'am, we can hear you. So no one is responding, Vaishnavi and Saroja. हाँ मैम, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कोड डेटा, जनरल डेटा एंड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डेटा. ओके, मैं कितने देर से बुला रही थी, आपने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया. I नहीं think मैम, आपका आवाज ही नहीं आ रही थी. तो मेरा आवाज ही नहीं आ रहा था, किसी को भी नहीं आ रहा था. नहीं. नहीं मैम, नहीं मैम, अभी आ रहा है. उत्कर्षा. मैम आपने चैट पे डाला तब रिस्पॉन्ड किया. ओके, ठीक है, मैं बोल रही थी. ओके, ठीक है. where we link between the customer and earning procedure. हम लोग किधर लिंक करते हैं कस्टमर और डनिंग प्रोसीजर को?
where do we link customer and कहाँ लिंक करते हैं हम? आवाज आ रहा है? यस मैम। हाँ, कहाँ हम लिंक करते हैं? We have a correspondence type in company code, I think, for assigning. Sorry? In company code, we have the correspondent tab to assign the. But W2. where we assign it? Where we link it? Customer master data. Yes. The answer is customer master data. In that particular code, you have to go in company code and there is a correspondent tab. Okay, Vaishnavi, you have to say customer master data. Without customer master data, आप company code में जा सकते हो? No. No. Clear? Question समझो. Okay? ठीक है. ठीक है. What are the configuration steps of cash journal? Configuration of cash journal. Yes, Utkarsha. मैम एग्जैक्टली नहीं पता. हम्म. नो मैम, आइडिया नहीं है इसका. वैष्णवी. No, I don't have also idea. सरोजा. नो मैम, आइडिया नहीं है उसका मुझे। ठीक है. तो मैं तो तुम लोग ने ये कॉन्फ़िगर किया है सिस्टम में? नहीं मैम। ठीक है. ओके. तो मैं बताती हूँ, जस्ट अ मिनट. मैं तुम लोग को जो नहीं आ रहा ना नोट डाउन करती हूँ. ठीक है. पहला आएगा, हमें पहला एवरी जो भी हम लोग कुछ भी नया क्रिएट करते हैं, हम लोग को जीएल क्रिएट करना पड़ता है. यस. ठीक है. The first step is to create GL for petty cash. Okay. Second आएगा document type for petty cash. Define document type for petty cash. ठीक है. थर्ड वन आएगा setup cash general. ओके. फिर आएगा create change delete business transaction. ओके. फिर आएगा setup print parameter for cash general. Sorry मैम, can you please repeat third and fourth one? Sure. Third one is setup cash general. And fourth is create, change, delete transaction. And fifth is setup, print, parameter for cash general. And last is cash general posting. Clear? फिफ्थ वन का क्या था मैडम? Fifth one,
cash general posting. Sorry, set up print parameter for cash general. Fifth step. ठीक है, इफ यू वांट मैं आपको चैट पे डाल देती हूँ. जस्ट अ मिनट. ठीक है. ओके, ये जानना जरूरी है गाइस के पेटी कैश. Yes, ma'am. ठीक है. मैम इसका पाथ SPRO में ही है ना क्रिएशन यस यस. सिर्फ लास्ट वाला इधर है अपना SAP मेन मेन्यू में. ओके. पोस्टिंग. कैश जनरल पोस्टिंग मैम. हाँ. ओके. वो FBCG मैम टी कोड है क्या? हाँ, ओके. मैंने सबका टी कोड के साथ ही तुम लोग को दी. ठीक है गाइस, कॉन्फ़िगरेशन भी याद रखना. कॉन्फ़िगरेशन पूछते. ठीक है. जस्ट टेल मी वन थिंग. Is it possible to integrate vendor and customer? Yes, it is possible. Okay. Other answers? Yes मैम. Yes, ma'am. Possible. पॉसिबल है. Yes. Right. It is possible. ठीक है. To integrate the vendor and customer. ठीक है. Hmm. ठीक है. What do you mean by tax category? टैक्स कैटेगरी क्या है? Applying tax for the vendors and customer. But there is a category, right? What do you mean by tax category? It means मैम 2.5% टैक्स, 6%, 9% टैक्स हम अटैच कर सकते हैं That कस्टमर is को. percentage, dear. ओके ओके. What do you mean by tax category? Category, tax का category. ठीक है. मुझे बताओ सेल्स के लिए कौन सा कैटेगरी यूज होता है? तुम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर देते सेल्स और परचेज को? आउटपुट सेल्स के लिए और Input sales. इनपुट एंड आउटपुट सेल. Output. इनपुट एंड आउटपुट टैक्स. यस Yes. मैम. ठीक है. इनपुट किसके लिए यूज होता है Purchase परचेज sale. के लिए, आउटपुट और आउटपुट? Sales. तो ये क्या है? कैटेगरी है ना? Category. ठीक है. Yes. ठीक है. और FS00 GL अकाउंट में 3 कैटेगरी है. विच आर दे? यस GST, CGST और IGST. नो. टैक्स कैटेगरी. मैंने टैक्स कैटेगरी पूछा. टैक्स कैटेगरी.
ठीक है, मैं शो करती हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जीएसटी प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ये आएगा। ठीक है, आई एम शोइंग माई स्क्रीन, जस्ट अ मिनट, लॉग इन की। ओके, sorry guys, I'm unable to share the screen. ठीक है, I'll show in I will show the screenshot, no worries. मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर 2 मिनट। आ रहा है, 2 मिनट अभी आया गाइस? Yes, ma'am. दिखा? Yes, ठीक है, ma'am. जब खोल के देखेंगे, देखो टैक्स कैटेगरी लिखा है। हम्म हम्म, स्टार मतलब ऑल टाइप, सबके लिए यूज होगा। ठीक है, उधर और एक है, आप FS00 में जाएंगे, वहां पे माइनस साइन इनपुट के लिए शो होगा और प्लस साइन आउटपुट के लिए शो होगा। ठीक है, तो टोटल 3 है। स्टार मतलब ऑल टाइप, प्लस मतलब सेल्स आउटपुट, माइनस मतलब इनपुट। Input. Okay. क्लियर? Yes. ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ रैंकिंग ऑर्डर इन SAP? रैंकिंग ऑर्डर क्यों यूज होता है SAP में? During configuration of APP payment, we use ranking order. सॉरी? During configuration of APP payment, we Yes, use but it's a configuration for that I know. But why it's used? Why we are mentioning in the ranking order, bank ranking order, फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए। right? Priority नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है? We give ranking order कि फर्स्ट उससे देने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अभी तुम लोग जीपे में एक प्राइमरी अकाउंट, एक दूसरा अकाउंट रखते हो, ठीक है? तो देर इज अ सिलेक्शन, प्राइमरी से लेना है कि सेकेंड से लेना है, राइट? सो हमेशा प्राइमरी, अगर हम लोग ने प्राइमरी सेट किया, पेमेंट रिसीव और पेमेंट जाने का सब प्राइमरी अकाउंट से ही जाएगा। अगर हमारे पास रैंकिंग ऑर्डर है तो पर्टिकुलर वो रैंक में हम लोग पर्टिकुलर सेलेक्ट करेंगे पेमेंट के टाइम, पेमेंट रन के टाइम, ठीक है? वो अकाउंट सेलेक्ट होगा 1 2 3 4। सो इट्स रैंकिंग ऑर्डर इज अ लिस्ट कि फर्स्ट किससे जाना है, किससे नहीं। तो द बेस्ट एग्जाम्पल इज गूगल पे का अपन प्राइमरी बैंक अकाउंट बनाते हैं। क्लियर? yes. ओके, सो और एक गाइस पूछना है मुझे, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीएसटी कोई बोल सकता है? इट्स इम्पोर्टेंट। हाँ, जीएसटी APAR याद रखना ही चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स।
try it. प्लीज सब लाइंस तो नहीं पता, लेकिन स्टार्टिंग विद डिफाइनिंग द कंडीशन टाइप्स, Right. then the tax category, tax indicator, we can say tax code, sorry, defining tax code. Okay. Then something is there. I'm missing something. Tax. Yes, Saroja. Firstly, we can define standard condition type, Hmm. then standard transaction event key, Hmm. then tax codes, Hmm. then tax type, Tax. tax type. Tax type. हाँ, वी इनपुट के लिए वो होता है मैम, वी इनपुट और ए आउटपुट के लिए। अच्छा, OBCL. Okay. Hmm. हाँ, या देन वी असाइन टू कस्टमर और वेंडर। No. No. थोड़ा 2-3 राइट है। एक्सेस सीक्वेंस भी रहता है ना उसमें जो हम्म। एंड देन जीएल्स क्रिएशन करते हैं, और फिर कंट्री लेवल पे, मतलब फॉर विच कंट्री वी आर असाइनिंग द टैक्स, वो भी हम सेटअप करते हैं। हाँ, विच कंट्री में हम लोग क्या क्या वो मेंशन करते हैं, क्या क्रिएट करके वो डालते हैं, क्लोज टू इट। ठीक है, नो वरीज। डिफाइन कंडीशन टाइप फर्स्ट, सेकंड इज अकाउंट की, ठीक है। थर्ड इज डिफाइन प्रोसीजर, द मेन फैक्टर, assign country to procedure, then is check sequence और define sequence, ठीक है। फिर GL क्रिएट करते हैं, फिर असाइन करते हैं GL, देन टैक्स कोड, फिर आएगा मेंटेन टैक्स कोड। क्लियर? एवरीवन क्लियर? एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। Sure. First is to create condition type. Okay. Second one is account key. Okay, मैं यहाँ पे लिखती भी हूँ एक एक बार। Define condition type, define account key, ठीक है। define procedure, assign country to procedure, then check or define sequence, fourth is to create GL, assign GL, define tax code, maintain tax, in कंपनी कोड, ठीक है।
Clear? Yes, ma'am. So these are the few steps to configuration the GST. Okay? Yes. ठीक है. याद रखने के लिए मैं इजी थिंग बोलती हूँ. जब भी एक्सक्यूज मी, जब भी हम लोग जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है, ये टेबल एक बना के रखने का, ठीक है, और जब जब तुम लोग पहले से क्रिएट करके रखने का, सिस्टम में डालने से पहले ही क्रिएट करके रखेंगे ना, तुम लोग को स्टेप्स भी याद हो जाएगा और ये भूलेंगे भी नहीं. एक्सेल में एक टेबल बना के रखने का इसका. ओके, सब चीज के लिए, तो कभी आपको कंफ्यूज नहीं होएगा. ठीक है. What do you mean by retained earning account? सिर्फ एक ही जन के टेल सरोजा. Retained earning account used to carry forward the balance from one fiscal year to current next fiscal year. Right, right, exactly. Everyone got it? एकदम सिंपल वे से बताया. It's a retained earning account mean to carry forward the balance from one physical year to other physical year, next physical year. Okay. ठीक है. ठीक है. P2P साइकिल का कॉन्फ़िगरेशन बोलो. आई नो आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चंस, बट मुझे जानना है कि तुम लोग को आ गया या नहीं. तीनों जन को आना चाहिए. This is the second time I'm asking this question. ठीक है. सरोजा. Firstly, create a GL account, advance payment to vendor in FS00. Then second, P2P साइकिल पूछा मैंने. स्टेप्स. हेलो मैम, आपका आवाज ब्रेक हो रहा था. P2P साइकिल का स्टेप्स पूछा है मैंने. ओके ओके मैम. प्रोसेस. आपका वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था, इसे मुझे समझ में नहीं आया. अच्छा, अभी बोलो. P2P साइकिल प्रोसेस. वैष्णवी. Start with the purchase requisition. Uh, uh, then second will be a creation of purchase order with transaction code ME21N, where purchase order. This third step will be goods received with the transaction code MIGO, where the account entry will be inventory account debit to GRR account. Fourth step will be invoice receipt. The accounting entry will be GRR account will be debit to vendor account in Myro. Fifth step is payment with transaction code F-53 or APP.
the accounting entry will be vendor account debit to bank clearing account will be credit, and the last Okay. will be bank reconciliation. ओके, ठीक है। उत्कर्षा, वैष्णवी ने जो बोला राइट है? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ O2C? सिर्फ एक ही जन? ओके, टेल वैष्णवी। वैष्णवी, Yeah, is I'm audible now? यस यस। Start with the sales quotation, then the creation of a sales order with VA01 transaction code, no accounting entry. Then post goods issue with VL010 1N. The accounting entry will be cost of goods sold account. गुड इश्यू टी कोड? VL01N. No. Good issue transaction code is VL02N. 2N. Yeah, 1N for this. Okay. Cost of goods sold account will be debit to stock account will be credit. For billing, it is VF01. The accounting entry will be customer account will be debit to sales. Sales revenue will be credit, and the transaction code F-28. And accounting entries, bank clearing account will be debit to customer account. ओके, राइट। गाइस, मैं तुम लोग को सिंपल चीज बोलती हूँ। P2P, O2C, बेसिक क्वेश्चन इंटरव्यू का, ठीक है? Seriously, this is a basic 2 questions which every company will ask you with journal entries. So be guys, prepare yourself for P2P and O2C. ठीक है? अगर इंटरव्यू 10 क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसमें से 2 क्वेश्चन O2C और P2P रहे, डेफिनेट है ये। सरोजा और उत्कर्षा आपके लिए बोल रही हूँ, ठीक है? तो प्लीज कॉन्फ़िगरेशन याद रखना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड थर्ड इज बेसिक ऑफ जर्नल एंट्रीज। ये तीनों पूछने ही वाले। P2P और O2C के तो विद जर्नल एंट्री आपको बोलना है, और अलग से जर्नल एंट्रीज पूछेंगे, GST, TDS, एसेट अकाउंटिंग, सब रिलेट करके पूछेंगे। मैं आपको अभी एसेट अकाउंटिंग इसीलिए नहीं पूछ रही हूँ बिकॉज आपका एसेट अकाउंटिंग क्लियर नहीं हुआ, राइट? Yes, ma'am. इसके लिए मैं क्वेश्चंस नहीं पूछ रही हूँ। एसेट अकाउंटिंग के तो बहुत क्वेश्चंस है, ठीक है? मुझे बताओ, लाइन आइटम का टी कोड्स बोलो, 3 लाइन आइटम का टी कोड्स बोलो, GL, वेंडर और कस्टमर का। यस वैष्णवी। FBL 3N GL के लिए, FBL 1N वेंडर के लिए, और FBL 5N कस्टमर के लिए। राइट, ठीक है। सो जस्ट टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ सेलेक्टिंग लाइन आइटम डिस्प्ले? So when we execute the GL line item display, it will show the reports for all line items. ओके, ठीक है। बेसिकली इट्स फॉर टू
see the invoices which is pending or which is clear. ठीक है, ठीक है. Different between partial clearing and residual clearing. It means partial payment or residual payment, ना मैम? Yes. In partial payment, the invoice will be shown as the open category or outstanding. Hello? Tell me, I'm listening. Yeah, okay. In partial payment, the invoice will be shown as an open category or outstanding. And in a residual payment, we have to make payment for partial amount, particular amount will be in a cleared item, and remaining part will be become a in open item. Okay. But just tell me one thing, Saroja. ठीक है, you said कि in residual payment, we will pay the partial amount, rest amount will be an open item. So the open item document number will be changed or it will be same? No idea, मैम. A new invoice create होगा ना मैम? मैं पूछ रही हूँ. I think सेम ही रहेगा. एक ही बिल के अगेंस्ट हमने पेमेंट करते हैं ना? 2 times. Okay. Vaishnavi, want to say? रेसिडुअल पेमेंट में न्यू अकाउंटिंग एंट्री मतलब न्यू इनवॉइस क्रिएट हो रहा है ना रिमेनिंग बैलेंस के लिए, तो चेंज होगा ना. Okay. Utkarsha, any suggestion on it? Okay, I'll clear. सरोजा, न्यू आइटम उसके अगर न्यू आइटम क्लियर नहीं हुआ तो ओपन पार्शियल और रेसिडुअल में डिफरेंस क्या है? ठीक है, मैं बताती हूँ. पार्शियल पेमेंट मतलब अगर 10,000 का इनवॉइस है और मैंने सिर्फ 5,000 पे किया, मेरा 10,000 आउटस्टैंडिंग दिखेगा. ठीक है. रेसिडुअल मीन मैंने 10,000 मेरा इनवॉइस है, 5,000 मैंने पे किया, 5,000 मेरा ओल्ड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में क्लियर होगा, 5,000 न्यू डॉक्यूमेंट बन जाए. Yes, yes, ma'am. कंफ्यूज नहीं होना है. इंटरव्यूअर कंफ्यूज कराएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है. जैसे मैंने अभी आपको घुमा के पूछा तो आप कंफ्यूज हो गए. So don't be get confused. Stick into an answer. Okay? Yes, ma'am. Okay. Is it would be better to explain with example because वो थोड़ा easy रहता है. हाँ, यस, मैंने अभी देखो, आपको क्वेश्चन आंसर एग्जैक्टली नहीं देना. ठीक है, आपका पास एग्जाम्पल है जो सिनेरियो में बोलने के लिए, गिव विद एग्जाम्पल. मैंने विद एग्जाम्पल ही दिया ना समझने के लिए. ओके, सो ट्राई टू गिव एग्जाम्पल, तो इम्प्रेसिव भी बढ़ेगा, उनको पता चलेगा कि आपको नॉलेज भी है. ठीक है. थियरी सेंटेंस बोलेंगे, यस डेफिनेटली थियरी भी यूजफुल है, बट अगर आप विद एग्जांपल्स भी बोलेंगे तो और यूजफुल हो जाएगा इंटरव्यूअर के लिए कि आपको बेसिक्स these थिंग्स आता है. ओके. What is the use of document header?
सिर्फ वैष्णवी आंसर दे रही है आज। ठीक है, टेल मी वैष्णवी। consisting the invoiced information like document type, invoice reference number, then invoice date, currency. ओके, राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट हेडर्स जो ऊपर अपन जो डिटेल डालते हैं, कंपनी कोड, पोस्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट टाइप, रेफरेंसेस, टेक्स्ट, everything is comes under document text header. ठीक है, एक जर्नल एंट्री पूछती हूँ एसएपी रिलेटेड। व्हाट आर द एंट्री इन interest calculation at the time of loan taking? इंटरेस्ट कैलकुलेशन लोन के टाइम में क्या जर्नल एंट्री आएगा? इजी है, गोल्डन रूल के साथ अप्लाई करो। यस वैष्णवी, यू वांट टू ट्राई? uh, Debit interest accrued and credit will be interest payable. I asked at the time of loan, ठीक है, loan taking, what will be the entry for interest calculation? It's related to the interest calculation configuration. So loan taking के टाइम में क्या एंट्री आएगा? लोन ले रहे हैं हम लोग, Bank account debit to loan account credit. Interest. राइट। बैंक और कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू लोन अकाउंट क्रेडिट। सिंपल, क्या आ रहा है हमारे पास? पैसा आ रहा है, तो कैश आ रहा है, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट द रिसीवर, या कम्स इन डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, कौन दे रहा है? लोन अकाउंट दे रहा है, लोन से आ रहा है हमें पैसा। क्लियर वैष्णवी? Yes, clear. ओके, तो इंटरेस्ट पेड का क्या आएगा? Bank account credit to interest account debit. नो, इजी है गाइस। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, हम इंटरेस्ट दे रहे, राइट? इंटरेस्ट जा रहा है ना हमारे हाथ से, Yes.
नॉमिनल का रूल आएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, और किसके पास जा रहा है? लोन अकाउंट में जा रहा है। क्लियर? Yes, clear. Yes. ठीक है, Hmm. Is it possible to maintain particular currency payment method wise? पॉसिबल है क्या करेंसी पेमेंट मेथड के लिए मेंटेन करने के लिए? जस्ट टेल मी यस या नो। Please repeat the question, ma'am. Your Is voice it, is not clear. yeah, is it possible to maintain particular currency payment method wise? Clear? पेमेंट मेथड में पर्टिकुलर करेंसी हम लोग मेथड में यूज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं मैम। इजी, यस वी कैन मेंटेन। क्यों सोचना है, कर सकते हैं ना हम लोग। यस कर सकते हैं। Yes, ma'am. डोंट गेट कंफ्यूज, हाँ ऐसे सब पूछेंगे आपको। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ टॉलरेंस डेज इन एपीपी? टॉलरेंस ग्रुप नहीं, टॉलरेंस डेज। यस वैष्णवी। ड्यू डेट के बाद अगर हमें टॉलरेंस डेट 2 या 1 ऐड किया है तो हमें उस पे कुछ आई मीन चार्जेस एक्स्ट्रा पे नहीं करने पड़ते, इसलिए वो ऐड करते हैं। हाँ तो क्या है वो, मतलब वो क्या है, उसको वर्ड को क्या बोलते हैं? चार्जेस नहीं करना पड़ता उसको, वो वर्ड को क्या बोलते हैं? ग्रेस पीरियड। यस ग्रेट। एग्जैक्टली राइट, हम ग्रेस पीरियड दे रहे हैं। समझा गाइस? अगर ग्रेस पीरियड नहीं देता तो वो इंटरेस्ट लगता डे वन से, मतलब ड्यू डेट खत्म डे वन से 31 या जो भी से नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। करेक्ट। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हमें टॉलरेंस डे देते, तो टॉलरेंस डे मतलब छूट, मतलब ग्रेस पीरियड देते, 2 दिन 3 दिन के लिए हम लोग ग्रेस पीरियड देते हैं इनवॉइस में। सरोजा और उत्कर्षा को क्लियर हुआ? Yes, ma'am. सरोजा? Yes, yes, ma'am. ओके, ठीक है, एक सिंपल सा पूछती हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय हाउस बैंड? इजी है,
What do you mean by house bank? House bank, it means ma'am bank related data. हाउस बैंक क्या है? Anyone? House bank means we can say it's a bank branch. Bank? Bank branch. Okay. Almost right. Yes. Main bank associated with our company. Yes, right. The main bank which is associated with our company. Okay. द हाउस बैंक, ठीक है। हमारा हाउस बैंक, हमारा पर्टिकुलर बैंक के साथ कोई टाई अप होगा या कुछ भी होगा, तो वो हमें मेंटेन करना, ये करना पड़ेगा, एसोसिएट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग हमारा रैंकिंग ऑर्डर्स, एसबीआई सब बनाते हैं और हम डील करते बैंक के साथ, कंपनी, राइट। हमारा 90 कंपनी का 90% ट्रांजैक्शन बैंक ट्रांसफर होता है, 10% कैश जनरल से होता है। यस या नो? Yes ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. Can we set up a cash general limit? Yes या no? Can we give a limit to petty cash? Cash general जोड़ो, petty cash. Can we give set up limit for a petty cash? हम petty cash को cash limit दे सकते हैं। Anyone? Okay. Yes, we can set up a cash limit in petty cash. The reason, petty cash मतलब क्या है guys? Guys, you can hear me? So we will maintain a petty cash in our company, ठीक है। सो हम लिमिट रखेंगे। अभी फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी लिमिट बोल रहा है 5000, तो मेरा 5000 का नीचे 4999 तक का नीचे मैं पेमेंट पेटी कैश यूज कर सकती हूँ, बट 5001 रुपीज का मुझे बैंक ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो वी हैव टू सेट अ लिमिट इन पेटी कैश। ओके, Okay. क्लियर? आज जो भी क्वेश्चंस पूछा क्लियर हुआ? Yes ma'am. उत्कर्षा, वैष्णवी? Yes, clear. ओके, Yes, ma'am. Clear. ठीक है। सो गाइस जस्ट रिवाइज योरसेल्फ, ठीक है। मैं मंडे को जो भी क्वेश्चंस पूछूंगी, मैंने जो डे 1 से जो मैंने पूछा है वो मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। Okay, ma'am. Okay. सो एवरीवन प्रिपेयर योरसेल्फ। Yes ma'am. ओके, बाय गाइस, हैप्पी वीकेंड। Bye, ma'am. Bye ma'am.